Hello dear student, in the previous class we have studied about some bar graph and exercise 3.3 उसके 5th and 6th sum हमने study किए थे. In this lecture we have studied about probability. तो probability किसे कहते हैं? Is called number of chances. Suppose हम कोई coin है उसे उछाल रहे हैं तो total number of probability कितनी होगी? चांस कितने हैं? 2 है. या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा. ओके, टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है इसकी? चांस कितने हैं टोटल? 2 चांस है. या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा. ओके, अगर हमें फाइंड करनी हो कि हेड है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है तो उसका एक फॉर्मूला है. Probability is equal to number of favorable outcome डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ओके, तो ये फॉर्मूला है, उससे आप किसी के भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो. अब हमारे पास एक कॉइन है, हमने उसको एक बार टॉस किया तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें फाइंड करनी है. तो ऊपर क्या आएगा? फेवरेबल यानी क्या है यहाँ पर कि जो हमारा हमें फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल हमें अभी हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ये हमारा फेवरेबल हो गया. ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी टोटल जितने भी पॉसिबल केस हो रहे हैं वो सभी कहाँ पर आएंगे? डिनोमिनेटर में. तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल केस कितने हैं? 2 है. या तो हेड होगा या तो टेल होगा. तो वो कहाँ पर आएगा? डिनोमिनेटर में. ओके, एंड हमें किसकी फाइंड करनी है? हेड की. तो हेड कितनी बार है? 1 टाइम ही है. तो क्या आएगा? 1/2. ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी में. फॉर एग्जांपल आप डायस को रोल कर रहे हो. डायस में टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 6. नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6. 1 2 3 4 5 6. ओके, अगर अब आपको फाइंड करना है कि उसके पर 3 आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है तो क्या होगा? वो 3 है यहाँ पर. ओके, तो 3 कितनी बार है? एक ही टाइम है. एंड टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? 6. टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? अगर हम जो डायस है उसको रोल कर रहे हैं और डाल रहे तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 और 6 कोई भी नंबर आ सकता है. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 6 ऑन 3 कितनी बार है? 1 टाइम ही है. तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/6. अगर आपको यहाँ पर अगर इस तरह से पूछा जाए कि जो डायस से हम रोल कर रहे हैं तो उस पर 4 या 4 से ज़्यादा नंबर कोई भी नंबर आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 4 यहाँ पर है. क्या 4 से ज़्यादा? तो 4 5 एंड 6 3 प्रोबेबिलिटी हो रही है. फेवरेबल आउटकम्स कितने हो रहे हैं? 3. कौन कौन से है? 4 5 एंड 6. ये तीनों पॉसिबल है. एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कहाँ पर आएंगे? डिनोमिनेटर में. अब यहाँ पर कैंसल आउट हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको कैंसल आउट कर देंगे. 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6. 3 कैंसल आउट. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/2. क्लियर?
तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। काफ़ी इजी है, इतना डीप में हमें नहीं गिवन इस चैप्टर में। हमें जैसे जैसे आप आगे स्टडी करोगे वैसे वैसे डीप में इसके बारे में आएगा। अभी आपको ये जो फॉर्मूला है वो एक याद रखना है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर? इतना याद होगा तो आप कोई भी सम है वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब प्रोबेबिलिटी के बारे में हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.4। तो फर्स्ट सम है वो देखते हैं क्या कहा गया है। टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट ओनली सर्टेन। यानी क्या कहा गया है कि यहाँ पर हमें कुछ डाटा गिवन है और उसमें कहा गया है कि ये ऑलवेज होगा, पॉसिबल नहीं है, या कभी होगा और कभी नहीं होगा। कोई कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट सम में क्या कहा गया? फर्स्ट पार्ट में यू आर ओल्डर देन यस्टरडे। तो ऑब्वियसली वो तो होगा ही। आज आपकी जितनी एज है वो कल आज से बढ़ जाएगी, एक दिन उसमें प्लस हो जाएगा। ओके, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे आप क्या होते जाओगे? ओल्डर होते जाओगे। ओके, 1 साल के बाद आपका एज और आपकी साइज भी बढ़ जाएंगी। तो ये ऑलवेज होगा तो क्या आएगा? सर्टेन टू हैपन, कंपल्सरी होगा ही वो, उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो फर्स्ट का आंसर हमें क्या मिला? सर्टेन टू हैपन। सेकंड है, सेकंड पार्ट, अ टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप। यानी कोई भी टॉस है, कोई भी कॉइन है, हम इसको टॉस कर रहे हैं तो उसके ऊपर हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी तो हमने यहां पर अभी फाइंड की। तो वो हो सकता है, पर ये सब फिक्स नहीं है कि हम टॉस करेंगे और हेड ही आएगा, क्योंकि टेल भी आ सकता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी इसकी है कि टेल भी हो सकता है। ओके, तो क्या आएगा इसका आंसर? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ओके, हेड आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्लियर? वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, अ डाइस व्हेन टॉस्ड सेल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। तो यहाँ पर क्या कहा गया? एक डाइस है, उसको आप ट्रोल कर रहे हो, टॉस कर रहे हो, तो उसके ऊपर 8 आए, ऐसा कहा गया है। तो ये हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं होगा। आप लूडो जैसे गेम खेलते हो तो उसमें आप जो डाइस है वो टॉस करते हो, तो उसके ऊपर मैक्सिमम कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 और 6। मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, पर 8 आ नहीं सकता, क्योंकि 8 डाइस पर कहीं भी होता नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इम्पॉसिबल। ओके, ये पॉसिबल नहीं है कि आप डाइस को टॉस करो और उसके ऊपर 8 आए। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इम्पॉसिबल। फोर्थ पार्ट है, नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। यानी आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो और आप देख रहे हो तो जो नेक्स्ट लाइट होगी वो ग्रीन होगी। तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि ग्रीन ही होगी, ग्रीन भी हो सकती है और कोई भी दूसरी भी लाइट हो सकती है। तो इसका आंसर क्या है? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ओके, ग्रीन भी लाइट हो सकती है और कोई भी दूसरी भी लाइट हो सकती है। क्लियर? टुमारो विल, नेक्स्ट पार्ट है, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। क्या कहा गया कि जो कल है वो क्लाउडी डे होगा।
तो ऐसा कोई कंपलसरी है नहीं कि कल क्लाउडी डे होगा, सनी डे भी हो सकता है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कैन हैपन, हो सकता है, पर ऑलवेज नहीं। ऐसा नहीं कहते रोज क्लाउडी डे ही होगा ऐसे। ओके, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है उसका, देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स विथ नंबर्स फ्रॉम 8 to 6 मार्क्स ऑन ईच ऑफ देम। यानी क्या कहा गया कि 6 मार्बल है, उस पर 1 से 6 तक ऐसे मार्क किया गया है। फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। यानी 6 मार्बल है तो उसमें कैसे है कि फर्स्ट मार्बल है उस पर 1 लिखा है, सेकंड है उस पर 2, थर्ड में 3, 4, 5 एंड 6। इस तरह से 6 मार्बल है और ईच वन पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा गया है। तो हमें फर्स्ट किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। तो जिस मार्बल पर 2 लिखा हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तुम्हें आपको पता है, क्या है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल कितने हैं, 6 है। एंड हमें फाइंड किसका करना है, जिस पर 2 लिखा हो। तो ऐसा एक ही है मार्बल, कौन सा है, 1 एंड ओनली। तो वहां पर यहाँ पर क्या आएगा, 1। ऐसा नहीं है कि 2 का हमें पूछा गया है तो 2/6 कर डालते हैं, ऐसे कट करके इसका आंसर ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इस तरह से नहीं आएगा। हमें फाइंड किसका करना है, जिस मार्बल पर 2 लिखा हो। तो वैसे एक ही मार्बल है, कौन है, ये। ओके, तो वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने मिलेंगे, 1। अगर इसके जगह 2 and 2 ऐसे होता, 2 मार्बल ऊपर इस तरह से 2 2 लिखा होता तो हम यहाँ पर 2 रखते, पर वैसे एक ही मार्बल है, यानी हम यहाँ पर क्या रखेंगे, न्यूमिनेटर में 1। क्लियर। वैसे ही उसका सेकंड पार्ट है, उसमें क्या कहा गया है, टोटल नंबर ऑफ 5। तो 5 वाला भी कितना है, 1। एक ही मार्बल है 5 वाला, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया, 6। एंड फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1, क्योंकि 5 ड्राइंग वाला पे मार्बल 1 ही है। यानी इसका आंसर भी क्या आएगा, 1/6। ऐसा नहीं कि 5 कहा गया है तो 5/6 इसका आंसर आ गया। इस तरह से करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ऐसा नहीं कहा गया कि 5 मार्बल हमारे यहाँ पर तो कौन सा आएगा, जिस पर 5 लिखा हो वो कितने मार्बल है वो हमें ऊपर लिखना है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जो जितने भी पॉसिबल केसेस है वो कहाँ पर आएगा, नीचे। ओके, सपोज के कोई भी एक बॉक्स है, उसमें यहाँ पर यही कहा गया है कि बॉक्स में मार्बल है और आप रैंडमली कोई भी मार्बल उठाते हैं तो पॉसिबल केसेस कितने होंगे, टोटल 6 हो गए। यहाँ पर कोई भी मार्बल लेंगे तो ये 6 में से ही आएगा। एंड 5 आने वाले के चांसेस कितने हैं, 1।
क्योंकि 5 वाला मार्कर 1 ही है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/6। आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। यहाँ पर जितने टोटल 6 गिवन है तो 6 डिनोमिनेटर में एंड फेवरेबल आउटकम 5 वाली कितनी मार्कर है 1, तो यानी 1 ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट सम है इस चैप्टर का एंड इस एक्सरसाइज का। कॉइन इज फील्ड टू डिसाइड which team start the game. What is the probability that your team will start? यानी सपोज कोई भी मैच हो रहा है, सपोज हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि क्रिकेट मैच है, एक टीम मेरी और एक आपकी है। अगर हमें फाइंड करना हो कि आपकी टीम टॉस जीते, उसकी टॉस से स्टार्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फर्स्ट यहां पर आप है ऐसे भी इसको लिख सकते हो। probability of appearance of 5 1/6। ओके, इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो। इसके आगे क्या था 2 appearance of 2 1/6। ओके, और आप इजीली से ये लिख सकते हो। तो हमारा जो ये लास्ट सम है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी वाला। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, आप इसको प्रोबेबिलिटी है इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग गेम स्टार्ट करने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो स्टार्टिंग में मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था कि टॉस कर रहे हैं हम, तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल चांस कितने हैं 2, या तो वो हेड होगा या तो वो टेल होगा। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी आप कोई भी नंबर चूज, कोई भी चीज टॉस हो रहा है और आप चूज कर रहे हो हेड, तो उसकी 1 ही चांस है। ओके, अगर आप टेल चूज कर रहे हो तो उसका भी 1 ही चांस है। ओके, तो फेवरेबल आउटकम कितने मिलेंगे 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग गेम इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का जो भी हमें पोर्शन गिवन है वो कंप्लीट हो रहा है। एक और बात आप याद में रखोगे कि प्रोबेबिलिटी है वी ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। कोई भी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करोगे तो वो हमेशा किसके बीच होगी, 0 and 1 के बीच ही आएगी। ये बुक में नहीं गिवन है, पर आप जैसे जैसे आगे स्टडी करोगे आपको ज़्यादा डीप में आएगा। ओके, तो आपको पूछा जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज किसके बीच में होती है, 0 and 1। सपोज कोई भी ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो पॉसिबल नहीं है, जो भी हमें कोई भी डेटा गिवन हो नंबर के ऐसा जो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर देखा था स्टार्टिंग में कि ऐसा ले लेते हैं कि द सन राइज इन वेस्ट, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो ऑलवेज कहाँ पर राइज होता है, ईस्ट में। ओके, वैसे ही
आपका बुक में एक एग्जांपल गिवन है कि एन आर्ट ग्रोइंग इन हाइट 3 मीटर, तो एंट की हाइट है वो कोई भी वो पॉसिबल नहीं है कि उसकी हाइट इतनी बड़ी हो जाए। ओके, तो वैसी जो सिचुएशन आती है उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 0। पॉसिबल नहीं है, जो भी कोई पॉसिबल केस नहीं है उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0। ओके, फॉर एग्जांपल एक लेते हैं कि आपको समझ में आ जाए कि 20 मार्क का पेपर है, मैथ्स का 20 मार्क का पेपर है और उसमें आपको 21 मार्क आए, तो ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 20 मार्क का पेपर है तो उसमें मैक्सिमम आपके कितने मार्क आएंगे, 21, और आपको 21 नहीं आएंगे, सॉरी 21 मार्क नहीं आ सकते, मैक्सिमम कितने आएंगे 21 आ नहीं सकते, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। ओके, तो इस तरह से कुछ टॉपिक थे तो मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर हमारा जो डाटा हैंडलिंग वाला जितना भी टॉपिक है, जितना भी चैप्टर में हमें गिवन है वो सभी कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।